गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम सबसे पहले हमने सेल पढ़ा था, और जब हम एक सीरीज ऑफ सेल हम एक साथ लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब हर एक इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, एक प्लस आप एक सिंपल सा घड़ी का सेल भी लोगे तो उसमें आप देखना एक साइड में आपको प्लस का साइन नजर आएगा और एक तरफ आपको नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, द टर्मिनल्स आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल, है ना। हर एक सेल में वो टर्मिनल्स आपके प्रिंटेड रहते हैं। इन ए बैटरी इलेक्ट्रिक सेल कैन बी कनेक्टेड इन ए सीरीज और पैरेलल। ओके, हम हम जब एक बैटरी को इलेक्ट्रिकल सेल जो होते हैं या तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, तो वही हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लो डायग्राम, सीरीज का डायग्राम कैसे रहेगा, जहां पर सेल जो है सीरीज में एक के बाद एक जैसे लगी हुई है। और यहाँ पे खास बात यह है, पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तभी आपकी सेल वर्क करेगी। ओके, और पैरेलल कुछ ऐसे जो आपको बेसिक, जो आपके टीवी रिमोट्स होते हैं उसमें आप लोग ऐसे ही सेल लगाते हो पैरेलल। ओके, तो इसको हम बोलेंगे, इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। और इस टाइप के जो कनेक्शन है उसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। ओके, सॉरी, जो आपका अभी कैमरा डिस्टॉर्ट हो गया था उसके लिए। आइए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। Battery in which cells are connected in series. In this kind of battery, the cells are connected in such a way that the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next cell. अब इस कंडीशन में हम हमारे सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है। जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस दो आपस में मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन किए जाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड, जिस तरीके की नीड होती है उस हिसाब से आप उतने ही आप बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपने पुराने टॉर्च वगैरह देखी होगी तो उसमें जो बैटरी जो हम जो सेल्स लगाते हैं तो वो हम कैसे लगाते हैं, इसी फॉर्म में लगाते हैं ना, सीरीज में के फॉर्म में ही लगाते हैं। और एक टिपिकल डायग्राम है कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज का, जहाँ पे हमने 3 सेल लगा रखे हैं। ये इनका स्विच है, अभी स्विच ऑफ है तो बल्ब अभी इनलाइटेड नहीं है। इसको हम ऑन कर देंगे, अगर इसे हम मिला देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये एक टिपिकल डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है कि कैसे हम सीरीज में सेल को कनेक्ट करते हैं, या सीरीज में सब सेल कनेक्ट होती है तो कैसे होती है। अब इन मैनी डिवाइसेस द सेल आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती है जहाँ पर सेल एक के पीछे एक सेल नहीं लगते। एग्जाम्पल के तौर पे आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें हम ऐसे दो आसपास से लगाते हैं, है ना, तो आगे पीछे नहीं लगाते, आसपास लगाते हैं। Two cells are placed side by side in a cell holder to make a battery. In this case, the positive terminal of the cell is connected to the negative terminal of the other cell. अब इसमें कनेक्शन देखिए कैसा होता है। इसमें कनेक्शन ऐसा होता है, सबसे पहले तो सेल आपस में आसपास कनेक्टेड है। ओके, उसमें खास बात क्या है, इस केस में पॉजिटिव सेल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। यानी कि यहाँ पर कनेक्शन देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके आपके सामने कौन सा वाला कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन है। और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन है तो इसके सामने वाला कौन सा कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन है। ओके, तो इस टाइप के जो कनेक्शन होते हैं उसको हम जो बेसिकली कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन। ओके, यहाँ पे हम पैरेलली हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब बच्चों ये जो नेगेटिव टर्मिनल है आपस में कैसे कनेक्ट है, ये मेटेलिक एक स्ट्रिप लगी होती है। आपने सभी रिमोट्स वगैरह में देखोगे साइड में एक जगह स्प्रिंग लगी रहती है और एक जगह स्ट्रिप लगी होती है, उससे ये कनेक्टेड रहते हैं, जिसको कि सेल होल्डर भी कहा जाता है। ठीक है, moreover in order to help us the cell correctly in the cell the symbol plus and minus are printed on the two side of the cell holder. इसके साथ साथ हमको आसानी हो अपने सेल को प्लेस करने के लिए, अच्छे से उनको उस पोजीशन में रखने के लिए, तो इसके लिए उस पर प्रिंटेड भी रहता है, प्लस किस तरफ आपको रखना है, माइनस किस तरफ रखना है सेल का। ओके, The batteries used in the car, buses, tractors, inverter, etc. are also made by connecting cell. अब आप जो बैटरी जो अपनी कार में यूज़ होती है, मोटर बाइक में यूज़ होती है, ट्रैक्टर वगैरह में यूज़ होती है, इन्वर्टर में यूज़ होती है, वो भी बहुत सारे सेल को कनेक्ट करके ही बनाई जाती है। ए कटआउट ऑफ द बैटरी हैविंग 6 सेल इज शोन इन फिगर 14.4। ओके, एक ऐसे ही कार बैटरी का आपको दिखाया गया जिसमें कि 6 सेल स्टोर किए हुए हैं
ओके इन 6 सेल की स्टोर करके इस पूरी बैटरी को बनाया गया है। दिस टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड स्टोरेज सेल। इस टाइप के सेल को कहा जाता है स्टोरेज सेल। दिस सेल कैन बी रिचार्ज। मतलब स्टोरेज सेल का मतलब क्या होता है कि ये सेल को आप रिचार्ज कर सकते हो। जैसे गाड़ी चलती रहती है वैसे ही वो सेल अपने आप रिचार्ज होती रहती है। ठीक है, जैसे आप अपने जो आपको घर में जो आप रिमोट के लिए जो आप बैटरीज सेल यूज़ करते हो तो वो एक समय बाद एग्जॉस्ट हो जाती है ना, ख़त्म हो जाती है, फिर आपको चेंज करनी रहती है ना। पर लेकिन कार की बैटरीज चलती हैं 2, 3, 4 साल तक चलती रहती हैं। ओके, और ये अपने आप ही अपने पीरियड के समय रिचार्ज होती रहती हैं। हाँ, एक जब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तब वो ऑब्वियसली बात है आपको रिप्लेस करनी पड़ती है उस बैटरी को, लेकिन ये 3-4 साल तक लंबे समय तक चलती है और ये अपने आप ही रिचार्ज होती रहती है। ऑर्डिनरी सेल्स विच वी यूज इन टॉर्च एक्सेट्रा हाउएवर कैन नॉट बी रिचार्ज। जो हमारे ऑर्डिनरी सेल आते हैं उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर हम एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनको हमें फेंकना पड़ता है और न्यू रिप्लेस करना पड़ता है। So now the next topic is about electric circuit. Okay, the flow of electron is called electric current. The electric current flows from positive terminal of the battery to the negative terminal. ओके, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ बढ़ता है। मतलब हमेशा करंट जो है वो कैसे बढ़ेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी यहाँ से जब बढ़ेगा और फिर यहाँ पे आगे, ऐसे इस साइकिल में फ्लो होता रहेगा। अगर आप स्विच बंद कर देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर इनको ही नेगेटिव टर्मिनल तक आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए कहीं लाइट चली जाती तो ये फ्लो रुक जाता है उनका, इस वजह से आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो चलना बंद कर देता है। तो हमेशा ये याद रखना, करंट जो है बैटरी में से कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये जो पूरी पाथ होती है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होता रहता है, उस पूरे पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ओके, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कहीं से सोर्स हो, या तो वो सेल हो या बैटरी हो। ओके, कहीं से भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, है ना, कहीं से ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होनी चाहिए। एक वायर चाहिए, हो सकता है वो वायर आपका एल्यूमिनियम का, हो सकता है आपका कॉपर वायर हो। ओके, फिर इसको मतलब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, फैन हो, आपका बल्ब हो, कुछ भी हो, ट्यूबलाइट हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और एक स्विच, है ना, ऑन और ऑफ करने का। ओके, the electric path which starts from the positive terminal of a cell and ends to a negative terminal without any break is called a closed circuit or a complete circuit. अब ऐसा सर्किट जो कि जिस पे भी इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल बिना किसी भी टाइप के ब्रेक के, इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट। मान लीजिए आपने अगर आप स्विच ऑफ कर रखा है तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, और सिंस स्विच ऑफ रहेगा तो वो जो करंट फ्लो है वो नेगेटिव सेल के नेगेटिव पॉइंट तक नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन में हम उस सर्किट को क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। जब आपकी की या स्विच ऑन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्किट। ओके, तो ऐसा इलेक्ट्रिक पाथ जो स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और खत्म होगा नेगेटिव टर्मिनल में विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक, है ना, कोई ब्रेक नहीं है, दैट इन दैट कंडीशन इट विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्किट और कंप्लीट सर्किट। फिर द इलेक्ट्रिक पाथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल एंड इज ब्रोकन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑन पॉइंट इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट सर्किट और ओपन सर्किट। ओके, अब मान लीजिए किसी भी कारण से अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक ना पहुंचे तो उस कंडीशन में वो हमारा जो सर्किट होगा वो हम क्या कहेंगे, उसे ओपन सर्किट, यानी उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको सर्किट यहाँ पे दिख रहा है ये ओपन सर्किट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके पाथ को ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे हमने स्विच जो की है उसको हमने ऑफ कर दिया, तो यहाँ से करंट निकला चला, पर लेकिन अपना पूरा जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं कर पाया और नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं आ पाया। तो उस कंडीशन में ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। ओके, तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट जो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये सब दो सर्किट को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम दोनों ओपन स्विच और क्लोज स्विच के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम ओपन स्विच रखेंगे तो क्या होगा, क्लोज स्विच रखेंगे तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज
सर्किट डायग्राम। अब ध्यान रखना एक और चीज, अगर ओपन सर्किट होगा ना तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा उस सर्किट पे, यानी कि आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं जल पाएगा, इतना ध्यान रखना। A diagram which shows the arrangement of various electrical component in an electric circuit with the help of their symbol is called a circuit diagram। अब सर्किट डायग्राम किससे कहेंगे? एक ऐसा डायग्राम जो कि हमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिखाएगा उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, है ना, यानी कि स्विच है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बैटरी है, ये सब चीज़ में जो शो करेगा उससे डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम। सो लेट अस नाउ ड्रॉ ए डायग्राम एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, बल्ब एंड ए क्लोज स्विच। अब हम जो यहाँ पे डायग्राम समझने वाले हैं वो कैसे समझने वाले हैं? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक सेल है, एक बल्ब है और एक स्विच है, ओके, और स्विच कैसा है? क्लोज स्विच है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्लोज स्विच का है, ओके। स्विच को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ओके, सर्किट से, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होगी, ओके, कंप्लीट यहाँ पे फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब क्या होगा? ग्लो कर जाएगा, ओके, सिंस द सर्किट इज क्लोज। नाउ एक और डायग्राम है हमारा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, ए बल्ब एंड ओपन स्विच, है ना। यहाँ पे हमने सर्किट को ओपन रखा, स्विच उसका ओपन, उसकी की को हमने ओपन कर दिया है, तो उस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन है। यहाँ पे हमारा सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से रुका और यहीं पे आके ये करंट हमारा रुक जाएगा। अगर इसको हम मिला देते तो ये पूरा यहाँ तक पहुँचता और ये पूरा हमारा करंट का फ्लो कंटिन्यू होता रहता और हमारा बल्ब ग्लो होता रहता, ओके। पर लेकिन सिंस यहाँ पे स्विच ओपन है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा, एज ए रिजल्ट हमारा जो स्विच होगा या जो सर्किट होगा वो ओपन सर्किट कहलाएगा, ठीक है। सो आपकी बुक की जो एक्टिविटी 1 है वो यही दिखा रही है कि ये शो करना चाहती है कि अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ओके। तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए, कुछ कॉपर वायर चाहिए, एक बल्ब चाहिए और एक बल्ब होल्डर चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कॉपर वायर को कनेक्ट करना है और उसको स्विच तक लेके जाना है, उसके स्विच के एक एंड तक उसको लेके जाना है ना। स्विच आप अंदर से कभी देखा होगा, उसके 2 एंड होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो मान लीजिए आप ऊपर या नीचे तरफ जिस भी तरफ आपने उसको कनेक्ट किया, आपने उसको किया कनेक्ट, ओके, उसके एक एंड पे कनेक्ट किया। उसके बाद में उसका जो दूसरा एंड है वो आप किससे कनेक्ट करोगे? कॉपर वायर से कनेक्ट करोगे, उसको बल्ब होल्डर तक ले जाओगे, है ना। बल्ब होल्डर तक, बल्ब के जो होल्डर है वहाँ तक, उसके एक वहाँ पर भी 2 ऐसे कनेक्शन के पॉइंट होंगे, उसके एक कनेक्शन पॉइंट से उसको जोड़ोगे, फिर उसका एक और कनेक्शन पॉइंट खाली रहेगा तो वहाँ से उसको भी कनेक्ट करोगे उस पॉइंट से और वो कहाँ तक ले जाओगे? नेगेटिव टर्मिनल तक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है ना, यहाँ पे एक देखो ये स्विच होता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने वायर को लिया और इसके मैंने एक एंड यहाँ तक मैंने उसको कनेक्ट किया, फिर उसको दूसरे एंड से कनेक्ट करके मैं बल्ब होल्डर तक ले गया, फिर यहाँ के दूसरे वाले एंड से कनेक्ट किया और मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब मान लो मैं अगर स्विच ऑन करूँगा तो क्या हो जाएगा? सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। और अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी बल्ब तक, तो एज ए रिजल्ट बल्ब ग्लो नहीं होगा, ओके। तो ये एक्टिविटी फर्स्ट जो कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई है कि एक ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है, क्लोज फ्लो होगा या नहीं होगा, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या नहीं होगी, ये आपको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जो आप इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में, ओके। कार मूव विथ ग्रेटर ईज ऑन ए स्मूथ रोड देन ऑन ए बम्पी रोड, ओके। इसको एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे समझते हैं कि कार है, आपने देखा होगा हाईवे पे आप चलते हो जहाँ पे रोड बहुत अच्छी बनी हुई होती है, बहुत स्मूथली गाड़ी चलती है, पर लेकिन बम्पी रोड आता है ना, ऐसा रोड जिसमें गड्ढे वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे कार कैसे चलेगी? स्मूथ नहीं चलेगी, है ना, थोड़ी रुक के चलेगी। अब क्यों होता है ऐसा? दिस इज बिकॉज द बम्पी रोड ऑफर्स ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हैंस द कार मूव्स स्लोली ऑन द बम्पी रोड। सिमिलरली मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू इट। तो क्यों हो रहा हमारे बम्पी रोड पे हमारी कार क्यों होती है? क्योंकि जब हम चलाते हैं तो कार काफ़ी रेजिस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसको गड्ढों में कूदना पड़ता है, काफ़ी सारा फ्रिक्शन, उसमें ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इस वजह से हम कार को है बम्पी रोड पे बहुत स्लोली चलाते हैं, ओके, ताकि हमें ज़्यादा झटके वगैरह ना लगे। सिमिलरली कुछ मटेरियल्स भी होते हैं जो कि करंट के फ्लो को रोकते हैं, है ना। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को जहाँ पे कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने में रुकावट डालता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस।
जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से फ्लो होगा, और जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा या जितना ही मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा या अकर करेगा उतना ही कम करंट फ्लो होगा। तो सम मटेरियल्स लाइक मेटल हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज सिंपली वी कॉल देम एज गुड कंडक्टर। तो इसीलिए जितने भी हमारे जो मेटल्स होते हैं, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत इजीली फ्लो होने में हेल्प करते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है। इसीलिए एक लकड़ी में करंट फ्लो क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। वो एक ऐसा मटेरियल है जो अपने आर पार इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने ही नहीं देता है, तो एज ए रिजल्ट वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो में रुकावट पैदा करे, उससे हम इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, कॉपर हो गया हमारा, एल्यूमिनियम हो गया, ये बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये थोड़े सस्ते भी हैं, चीप हैं, एज वेल एज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट जो है बहुत इजीली पास होता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा नहीं मिलता है, इसीलिए हम इन मेटल्स को यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई हम इनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं या फिर सिंपली कंडक्टर्स भी कहते हैं। ओके, अब कुछ इफेक्ट भी होता है। ओके, सॉरी, इसमें एक और टॉपिक रह गया, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसे मटेरियल बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। ओके, ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एज ए रिजल्ट करंट फ्लो ही नहीं हो पाता उस मटेरियल के थ्रू, एंड एज ए रिजल्ट उसके आर पार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो ऐसे मटेरियल जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करे या बिल्कुल भी फ्लो होने ना दे, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स। और कारण क्या है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा लकड़ी हो गई, वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, माइका हो गया, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ इफेक्ट भी होता है बच्चों, है ना। कई बार आपने देखा होगा अप्लायंसेस गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। आप सिंपल एक मोटर चला के देख लीजिए, आप कंटिन्यू उसको 2-3 घंटे चलाओगे तो धीरे धीरे उसमें हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक टाइप का इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, और ऐसे 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। ओके, इस लेसन में हमें सिर्फ हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ओके, इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो केमिकल इफेक्ट जो अकर होता है वो हम हायर क्लासेस में 9th और 10th में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे कंटिन्यू।